સાથે વાત કરીએ જેકે ટાયર એન્ડ इंडस्ट्रीज़ના प्रेसिडेंट अनुज कथुरिया अपनी साथ जोड़ा गया है। सर, स्वागत है आपका शो पर। गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले ओवरऑल क्वार्टर के ऊपर आपके कमेंट्स लेना चाहेंगे, ग्रोथ कैसी रही और आप अपनी कमेंट्स क्या देना चाहेंगे ऑन अर्निंग्स? अगर हम क्वार्टर 2 रिजल्ट्स की बात करें तो हमारे जो रिजल्ट्स है काफ़ी अच्छे आए हैं। हमारा जो टॉप लाइन है कंसोलिडेटेड बेसिस पे 3,905 करोड़ का टॉप लाइन आया है। ये 4% इम्प्रूवमेंट है YOY बेसिस पे। और अगर हम एबिटा की बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। लगभग 600 करोड़ का एबिटा है। ये 305 करोड़ का था कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर्स के कंपैरिजन में, तो लगभग डबल हुआ है। और जो एबिटा परसेंटेज की बात करेंगे तो यहाँ पे भी 15% से ऊपर का एबिटा हमारा आया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की भी बात करें तो वहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी लगभग 250 करोड़ का प्रॉफिट हमने रिपोर्ट किया है। तो ओवरऑल जो हमारे जो आप नंबर्स देख रहे हैं, इसमें हमने काफ़ी क्या बोलते हैं कि सस्टेन्ड बेसिस पे इस पे काम किया है। सबसे पहले तो हमारा मार्केट प्रेजेंस पे हमने काम किया था, चाहे वो हम प्रोडक्ट कैटेगरीज देखें या सेगमेंट्स देखें, उस पे हमको कुछ बेनिफिट्स आए हैं। हमने प्रोडक्ट प्रीमियमाइजेशन या प्रोडक्ट एनरिचमेंट में काफ़ी काम किया है। पीसीआर प्रोडक्ट्स देखें तो वहाँ पे भी हमने जो हायर रिम साइजेस वाले जो टायर्स हैं उनमें काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी उनकी वॉल्यूम बढ़ाए हैं। जो हमारी जो कैपेसिटीज़ है उनमें अभी कैपेबिलिटी है कि वो 18 इंच या उससे भी ऊपर 22 इंच तक के टायर्स बना सके। बट मार्केट में अभी 16, 17, 18 इंच के टायर्स काफ़ी अच्छी मात्रा में डिमांड आ रही है। OEM की डिमांड भी आ रही है और आफ्टर मार्केट से भी डिमांड अच्छी आ रही है। TBR में हमने जो फ्यूल एफिशिएंट टायर्स हैं या एक्स्ट्रा माइलेज वाले टायर्स हैं उनकी भी सेल बढ़ाई है और उससे भी अच्छा प्रीमियम मिलता है हमको, क्योंकि ये कस्टमर इसलिए प्रीमियम देता है, कस्टमर को इसमें बहुत फायदा होता है। तो जब कस्टमर को अच्छे टायर्स मिलते हैं तो उनमें हमको भी प्रीमियम मिलता है और उसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। तो ये तो हो गया मार्केट साइड की बात। जब हम अपने प्लांट्स की बात करें तो हमने कॉस्ट रिडक्शन, एक जो कॉस्ट कंप्रेशन, उस पे भी काफ़ी काम किया है। अपने ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज बढ़ाई हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बेहतर किया है। तो ये सब का जो मिला-जुला एक जो इम्पैक्ट आया है, ये मार्जिन एक्सपेंशन जो आप देख रहे हैं। और हमको साथ में ये भी याद रखना है कि हमारे जो क्वार्टर 2 में रॉ मटेरियल प्राइसेस भी अच्छे रहे, क्वार्टर 1 के कंपैरिजन में नीचे रहे और इससे भी जो हमको बेनिफिट मिला। तो सब मिला के देखेंगे तो इसमें हमारा जो मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, प्रीवियस क्वार्टर से 280 बेसिस पॉइंट्स बढ़े हैं और हम कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर से देखेंगे तो लगभग डबल हुआ है। जी, साथ ही अनुज सर, आगे जानना चाहेंगे मार्जिन्स के फ्रंट पर, क्योंकि काफ़ी अच्छे हैं, तो ऑलमोस्ट डबल होते यहाँ से दिख रहे इस क्वार्टर में, तो क्या सस्टेनेबल है? देखिए, आगे आने वाले समय में आपको पता है कि इंटरनेशनली थोड़े जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बने हुए हैं। डिमांड हमारे जहाँ तक आउटलुक, डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड स्टेबल है, अच्छी रहेगी, तो ये पॉजिटिव है। जो रॉ मटेरियल प्राइसेस अगर आने वाले दिनों में ऊपर जा सकते हैं, ये एक नेगेटिव है। बट हमको उम्मीद है कि जो ओवरऑल डिमांड बनी रही, अगर हमारे ओवरऑल वॉल्यूम्स अच्छे रहे, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बनी रही, तो ओवरऑल जो अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस तो हमको वॉच करना पड़ेगा क्लोजली, क्योंकि एक अभी बताना मुश्किल है कि ये इसमें और सख्ती आएगी कि ये ऐसे ही बने रहेंगे, ये तो हमको देखना पड़ेगा। तो जब रॉ मटेरियल प्राइसेस में चेंज होते हैं, तो स्पेशली जब वो हमारे रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ते हैं, तो हमको उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो अपने कस्टमर्स को पास ऑन करना पड़ता है और कुछ हम अपने इंटरनल एफिशिएंसी से, बेटर प्रोडक्ट मिक्स से और उसको अपने जो प्रोडक्ट में जो हमने वैल्यू इंजीनियरिंग करते हैं, तो ये सब का एक मिला-जुला
एक कोशिश रहती है कि हम मार्जिन्स को बनाए रखें। तो आगे आने वाले दिनों में भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम एक बार जो इस लेवल ऑफ मार्जिन्स पे पहुंचे हैं, तो यहाँ से कोई ज़्यादा बदलाव ना हो, यही हमारी कोशिश रहेगी। जी, साथ ही सर सेगमेंटल परफॉर्मेंस के ऊपर अगर बात करें तो कैसा लग रहा है आपको, और कोई एक सेगमेंट है जहाँ से मार्केट शेयर बढ़ता दिख रहा है? देखिए, हमारे यहाँ पे कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो काफ़ी तेज़ी से बदलते रहती है, मार्केट बदलता रहता है। तो हम मार्केट को, हमारी टीम वहाँ जाके समझती है, कस्टमर के क्या नए रिक्वायरमेंट्स है और उनको फिर हम नए प्रोडक्ट्स में, नए एसकेयूज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो हमारे नए प्रोडक्ट्स हैं, इसमें एक चीज़ हमको देखने को मिल रहा है, एक तो है कि आपके जो टायर्स जो है, हम अगर पैसेंजर कार की बात करें खास करके, तो टायर जो है वो बड़े रिम साइज़ेस के लग रहे हैं। जैसे कि नई गाड़ी की जो प्रोडक्शन हो रही है, जो ओईएम्स है, उसमें उनका एसयूवीज़ की तरफ काफ़ी अच्छी डिमांड आ रही है। करीब 55 से 60 प्रतिशत जो टोटल सेल होती है पैसेंजर कार की, वो एसयूवीज़ की होती है। तो एसयूवीज़ में इसकी डिमांड अच्छी है। ऊपर से एक और चीज़ देखने को मिल रहा है कि जो कंपनियां हैं, जो गाड़ियां बनाती हैं, उनकी तरफ से एक रिक्वायरमेंट आ रही है कि जो रोलिंग रेजिस्टेंस को कैसे कम किया जा सके, टायर के वेट्स को कैसे कम किया जा सके। तो हमको उसके लिए नए कंपाउंड्स के इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे भी क्या होता है कि जो प्रीमियमाइज़ेशन होता है, अगर हम उस तरीके के प्रीमियम टायर्स बना सकते हैं, तो इसमें ओवरऑल जो हमारा एक कॉम्पिटिटिवनेस है, जो ओई में हमारे ज़्यादा ज़्यादा नए जो लॉन्चेस होंगे, उसपे अगर जेके टायर्स की ओरिजिनल फिटमेंट ज़्यादा बढ़ेगी, तो उससे भी हमारा रिप्लेसमेंट मार्केट में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो ये सब का एक कंबाइंड एफर्ट हमको देखना पड़ेगा कि हम कैसे करेंगे, और इसी तरफ हमारा हम काम कर रहे हैं। हमारी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम है, मार्केटिंग टीम है, मैन्युफैक्चरिंग टीम है, सब मिलके इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं कि हम कस्टमर्स को ऐसे प्रोडक्ट्स ला के दें जो कि उनके रिक्वायरमेंट्स को बेहतर तरह से मीट कर सके। जी, नेक्स्ट सर एक्सपेंशन के ऊपर जो कि कंपनी ने यहाँ से अनाउंस किया है, तो क्या प्लान्स होते दिख रहे हैं, कब तक दिखेगा हमें कुछ अनाउंसमेंट और कुछ डिटेल्स इसके ऊपर? देखिए, जहाँ तक अनाउंसमेंट आपने अभी सुना है, वो एक प्रपोजल स्टेज पे है, तो उस पे हम काम चल रहा है। और इसमें एक मेजरली ये पैसेंजर कार सेगमेंट पे इस पे काम चलेगा। और हमारे जो बानमोर में प्लांट है, चेन्नई में जो प्लांट है, ये दोनों प्लांट्स में इस एक्सपेंशन के बारे में हम मेजरली बात करेंगे, बट इसमें और भी सेगमेंट्स इंक्लूड हो सकते हैं। पर आने वाले समय में हम आपको इसके बारे में और डिटेल बताएंगे। जी, डेफिनेटली सर। और अनुज सर, लास्टली जानना चाहेंगे डेट को लेकर क्या सिचुएशन है अभी कंपनी की, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, डेट का हमने पिछले साल भी जब बात की थी आप लोग से, तो बताया था कि हम अपने डेट को, चाहे वो लॉन्ग टर्म डेट हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म डेट हो, वो दोनों को हम कैसे, एक आपको रोड मैप दिया था हमने कि हम उसको कम करेंगे। तो आपको ये शेयर करने में मेरे को अच्छा लग रहा है कि जो हमने आपसे प्लान शेयर किया था, हम उस पर आगे सक्सेसफुली बढ़ रहे हैं। हमारा जो डेट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम होता जा रहा है। और आगे आने वाले दिनों में भी जो हमने आपको एक शेयर किया था हमारा डेट रिडक्शन प्लान, वो हमको उम्मीद है कि उस पर हम आ, आगे भी काम कर सकेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की। बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू अगेन सर।